जैसे कि 18 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। उसमें रसायन विज्ञान का जो पेपर आता है, तो रसायन विज्ञान की फर्स्ट बुक का चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ लिखे गए हैं। इनको बहुत आसान भाषा में लिखा गया है। आप अगर एक दो बार भी इनको ध्यान से देख लेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे, और ये पिछले सालों में लगातार पेपर में पूछे जाते रहे हैं। जैसे पहला सवाल होता है कि अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया के या दर कहते हैं इसको। तो इकाई समय में अभिकारकों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ये बहुत आसान भाषा में है। अगर आप इसे किताबी मॉडल में देखेंगे तो वहाँ बहुत ही कठिन भाषा होती है, जहाँ याद रखना बड़ा मुश्किल है। फॉर्मूला होता है डेल्टा आर अपॉन डी टी इक्वल टू आर नोट माइनस आर अपॉन डी टी। अगर ये भी याद न रहे तो आप ये याद लिख सकते हैं। अभिक्रिया की कोटि आती है। अभिकारक अणुओं की वह सांद्रता जो उत्पाद में बदल जाती है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जैसे H2 प्लस I2 रिवर्स टू एच आई शून्य कोटि है। ये एग्जाम्पल में पूछता है ज़्यादातर। इसका कई बार इसमें अभिक्रिया के प्रकार होते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, तृतीय कोटि अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक पूछता है आपसे, वह सेकंड इनवर्स होता है। ये हम याद रख सकते हैं, वो सेकंड इनवर्स होता है। अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या को आणविकता कहते हैं, यह कहलाती है। H2 प्लस I2 से 2HI आणविकता 2 है। सेकंड ऊर्जा वह कम से कम ऊर्जा जो अणुओं की सक्रिय करने के लिए आवश्यक होती है, सेकंड ऊर्जा कहलाती है। अरेनी समीकरण कई बार पूछता है, K बराबर A E की पावर E माइनस EA अपॉन RT, ये पूछता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है परीक्षा।